students, welcome to you all to Wisdom Classes। आज हम अपनी इस क्लास में क्लास 11th की एक बहुत ही अच्छी पोम डिस्कस करने जा रहे हैं। पोम का जो टाइटल है वो है आ फोटोग्राफ। आ फोटोग्राफ। ये पोम क्लास 11th में आ फोटोग्राफ, ओके, ये क्लास 11th की फर्स्ट फॉर्म है सीबीएसई बोर्ड कोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, ठीक है। बुक का नेम है हॉर्नबिल। बुक का नेम क्या है? हॉर्नबिल। जब हम फोटोग्राफ को पढ़ते हैं तो ये बुक में आता है हॉर्नबिल में। जो भी 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जब इसको देखें तो अपनी बुक ओपन करके बैठ सकते हैं। इट इज गोइंग टू हेल्प देम आउट। क्लास 11th की पोम आ फोटोग्राफ, जिसको कंपोज किया है शर्ले टॉल्जन ने। किसने किया है? शर्ले टॉल्जन ने। ये एक ब्रिटिश पोइट है, ओके, ब्रिटिश राइटर है। इस पोम में इन्होंने एक मैसेज दिया है। मैसेज दिया है कि हमारा बचपन कैसे गुजर जाता है, प्लस या जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका बचपन कैसे गुजर जाता है, और जब हम उनसे जुड़ी हुई कुछ चीजों को बाद में देखते हैं, देन वी जनरली रियलाइज दैट हाउ डिड यूज टू दे लिव, वो कैसे रहते थे, ठीक है, उनका जीवन कैसे था, राइट। अभी क्या, इन मॉडर्न वर्ल्ड वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स। विद द हेल्प ऑफ द गैजेट्स वी जनरली कीप अवर मेमोरीज फॉर फ्यूचर। हम पहले क्या करते थे, सिर्फ हमारे पास एक फोटोग्राफ होता था और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स हुआ करते थे। तो इस पोम का जो टाइटल लिया गया है कुछ उससे रिलेटेड ही है, आ फोटोग्राफ। अगर हम शर्ले टॉल्जन की बात करें, 20 मई 1924 को इनका बर्थ हुआ है। देखिए बेटा, जब भी कभी मैं कोई पोम या कोई चैप्टर पढ़ाता हूं तो जनरली मुझे लगता है कि पहले पोइट के बारे में हमें पता होना चाहिए, राइटर के बारे में पता होना चाहिए। तो मई 20 1924 में इनका जन्म हुआ है, ओके। एक ब्रिटिश राइटर है, ये ध्यान रखना, ब्रिटिश पोइट है। और जो इनकी डेथ है वो 23 सितंबर 2018 को हुआ है। डेथ सितंबर 23 2018 को, ओके। तो कम से कम इतना हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ इनके कुछ फेमस वर्क भी हैं। शैडो इन एन ऑर्चार्ड, ओके, शैडो इन एन ऑर्चार्ड। क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस इफ आई टॉक अबाउट, तो वहां पर कई बार ये चीजें पूछी नहीं जाती, कोई उनका फेमस वर्क नहीं पूछा जाता। जनरली सिंपल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, उनको हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का फोटोग्राफ पोम। हम वर्ड टू वर्ड करेंगे और इसको खत्म करने के बाद हम इससे रिलेटेड जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, कोई भी पॉइंट अपनी पोम में यूज करता है, उनका भी हम डिस्कशन यहां पर करेंगे। सो प्लीज बी पेशेंस। बिल्कुल वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, दीज क्लासेस आर गोइंग टू हेल्प आउट स्पेशली दोज स्टूडेंट हु जनरली कुड नॉट अटेंड द स्कूल रेगुलरली। तो यहां पर उनको बैठकर बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं है कि वीडियो को बहुत शॉर्ट हैंड से बना दिया जाएगा, ओके, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, राइट। दिस इज ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। पूरा इसमें स्टूडेंट्स का वेलफेयर है, ओके। क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया इन चीजों पर। बहुत सारे बच्चे होते हैं, क्लासेस मिस हो गई हैं, नहीं जा पाए हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ बच्चे आजकल डमी भी करते हैं, स्पेशली जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, वो कई बार अपनी इंग्लिश पर इतना फोकस उस समय नहीं कर पाते। सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट हेल्प फ्रॉम दीज ऑल दी वीडियोज। सो लेट्स बिगिन अवर पोम। बी रेडी। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। देखिए वर्ड यहां पर यूज किया गया है कार्डबोर्ड। यहां पर शर्ले टॉल्जन अपने हाथ में एक कार्डबोर्ड लेकर खड़ी हुई हैं। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, उनकी डेथ और बर्थ को, ओके। ये आपको क्लियर हो गया होगा। राइटर और पॉइंट का नेम हम यहां छोड़ देते हैं। अभी यहां पर एक वर्ड लिखा है कार्डबोर्ड, ओके। कार्डबोर्ड क्या होता है? एक हार्ड शीट होती है, हार्ड शीट, ठीक है। तो पहले टाइम में क्या होता था, एक कार्डबोर्ड पर एक फोटो को पेस्ट कर दिया जाता था, उसके ऊपर एक ग्लास लगा दिया जाता था और उसको कवर कर देते थे, तो उसमें फोटो फ्रेम बन जाता था। तो यहां पर पॉइंट शर्ले टॉल्जन ने कहा है
द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। ये जो कार्डबोर्ड मेरे हाथ में है ये मुझे बताता है कि उस समय कैसा टाइम रहा होगा। व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग, जब दो लड़कियां ओके कजिन पैडलिंग के लिए गई। पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग होता है आपका जब हम कहीं वाटर पे जाते हैं, ठीक है, ऐसी जगह जाते हैं जहां पर पानी होता है और हम अपने पैरों के मूवमेंट से पानी को अपने फीट से क्या करते हैं? छप छप करते हैं। ओके, तो पैडलिंग को अगर आप चाहें तो सीधा वर्ड लिख सकते हैं वॉकिंग इन शैलो वाटर। क्या लिख सकते हैं? वॉकिंग इन वाटर भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ये पैडलिंग होता है। तो यहां पर पॉइंट बता रही है कि उस समय कैसा दृश्य रहा होगा जब मेरी मदर और दो उनकी कजिन सी पर या किसी ऐसी जगह पर गई थी जहां पर पानी भरा हुआ था और वो वहां पर पैडलिंग कर रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और वो जो दो गर्ल्स थी, ठीक है, इसमें क्या है? नंबर 1 गर्ल, नंबर 2 गर्ल, और बीच में कौन है? मदर। मदर किसकी है? ये यहां पर ये भी कजिन है और ये भी कजिन है। ओके, ये दोनों कजिन है और ये मदर है। मदर किसकी है? ये पॉइंट की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, शर्ले टाउजन। ओके, तो कहती है कि दो इन कजिन्स ने, दो इन लड़कियों ने मेरी मदर का हैंड पकड़ा हुआ था। एंड शी द बिग गर्ल, शी द बिग गर्ल, शी, ओके, शी कौन? ये मदर। शी किसकी बात की गई है यहां इस लाइन में? मदर की बात की गई है। और कहा गया है कि वो जो बड़ी लड़की है, ये इसकी बात की जा रही है यहां पर शर्ले टाउजन की मदर की। देखो कि ये जो बड़ी लड़की है सम 12 ईयर्स और सो, इसकी उम्र लगभग कितनी है? कितनी एज बताइए यहां पर? एज है यहां पर लगभग 12 ईयर्स। ओके, कितनी एज बताइए? लगभग 12 ईयर्स है। तो शर्ले टाउजन कह रही हैं कि ये दो लड़कियों ने मेरी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है और वो जो बड़ी लड़की, ये मदर, उसकी उम्र लगभग 12 ईयर्स उस समय रही होगी जब वो अपनी कजिन के साथ कहीं वाटर वाली जगह पर पैडलिंग कर रही थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। देखिए, ये वो वाला सीन है, यहां पर पॉइंट ने वो वाला सीन बताया कि तीनों आराम से खड़ी हुई हैं। ओके, एंड उनके जो हेयर हैं, टेंगल्ड हेयर, उलझे हुए से बाल उनके फेस पर पड़े हुए हैं और उनकी प्यारी सी हंसी उन बालों से चमक रही है। मतलब उनके लिपसिंग, जो स्माइली फेस है, उनके बालों से बाहर होकर चमक रहा है। एट द अंकल विद द कैमरा, और ये उस समय की बात है जब अंकल ने, मेरे अंकल ने उन तीनों की वो क्लिक कैमरे में कैप्चर की थी। अ स्वीट फेस माई मदर्स, मेरी मां का वो प्यारा चेहरा, दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। देखिए, शर्ले टाउजन कह रही है मेरी मां का वो प्यारा चेहरा। क्यों? 12 साल की उम्र तो टोटल ही है उस फोटो में। उस फोटो में टोटल उम्र 12 साल है शर्ले टाउजन की मदर की। तो कह रही है कि मेरी मां का वो प्यारा सा स्वीट सा चेहरा मेरी जन्म से पहले, जब, क्योंकि वो खुद ही 12 साल की हैं, तो शर्ले टाउजन कहां से हुई होंगी? ठीक है, शर्ले टाउजन बहुत समय बाद अपनी मां का वो फोटो देख रही हैं, इसीलिए पोम का नाम भी क्या रखा गया है? टाइटल, फोटोग्राफ। तो शर्ले टाउजन इज टेलिंग दैट माई मदर फेस हैड बीन वेरी स्वीट एंड द सी, लिसन केयरफुली, आपको यहां से ध्यान से सुनना है और समझना है, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। देखिए, अगर मैं अब उस समुद्र को देखती हूं, उस जगह को देखती हूं, उस कोस्ट लाइन को देखती हूं जहां पर मेरी मदर और दो कजिन उनकी पैडलिंग करने गई थी, ओके, तो मैं देखती हूं वो समुद्र अभी उतना बदला नहीं है। समुद्र एज इट इज है, उसमें थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस हैं। वॉच्ड दियर टेरिबली ट्रांसिट फीट। देखिए, इस लाइन को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि यहां पर पॉइंट दर्द दिखा रही है कि समुद्र तो लगभग नहीं बदला है। द कंडीशन, द सिचुएशन, द पिक्चर ऑफ द सी इज द सेम। बिल्कुल ऐसी ही है जैसी उस समय थी जब मेरी मदर और दो कजिन पैडलिंग करने के लिए कभी गई थी। ओके, तो कह रहा है, पॉइंट कह रही है यहां पर वॉच्ड दियर टेरिबली ट्रांसाइट फीट। आप देखिए, एक एक वर्ड को ध्यान देना। टेरिबली का मतलब है ग्रेट। टेरिबली का मतलब क्या है यहां पर? द मीनिंग ऑफ टेरिबली इज ग्रेट। स्टूडेंट्स, मैं इसको जरा रब कर रहा हूं अभी यहां से। यस, देखिए यहां पर उन्होंने बोला है टेरिबली।
टेरिबली का मतलब क्या है यहां पर, ग्रेट या इमेंस, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पॉइंट कह रहे हैं कि उनके वो महान पैर, ट्रांसाइन का मतलब होता है मॉर्टल, ट्रांसाइन का मतलब क्या होता है, मॉर्टल, मोर्टल, मोर्टल को हम कहते हैं नश्वर, खत्म होने वाला, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि समुद्र तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, लगभग ऐसा ही है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है, मेरी मां के जो पैरों के निशान थे बहुत महान, वो पैरों के निशान उसने उनको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, उसने उनको वहां से हटा दिया है। Some 20-30 years later, अब देखिए फिर से यहां एक इमेजिनेशन है, यू आर गोइंग टू सी एन इमेजिनेशन ऑफ शर्ले टाउजन। शर्ले टाउजन फिर से अपनी मदर के लिए बोल रही हैं कि उस फोटोग्राफ के 20 या 30 इयर्स के बाद शी वुड हैव लाफ्ड एट दिस स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मीनिंग क्या होता है, पिक्चर। तो शर्ले टाउजन कह रही है कि उसके 20-30 साल बाद हो सकता है कि मेरी मदर ने इस फोटोग्राफ को देखा हो और वो डेफिनेटली बहुत हंसी होंगी और कहा होगा, सी बैटी एंड डॉली, कजिन्स का नाम क्या है, कजिन्स का नाम क्या है, बैटी एंड डॉली, ओके। तो कह रहे हैं कि मेरी मां ने उस फोटोग्राफ के लेने के 20-30 साल बाद कहा होगा कि बैटी एंड डॉली देखो, सी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच। देखिए क्या कहा है कि देखो उन्होंने हमें किस तरह से सी बीच पर जाने के लिए तैयार किया है, किन्होंने, मदर, उनकी मदर ने या उनके फैमिली मेंबर्स ने, कि ये कहा होगा कि देखो किस तरह से उन्होंने हमें सी बीच पर जाने के लिए तैयार किया, क्योंकि आपको पता है बच्चों को तो तैयार ऐसे ही कर देते हैं। तो अपनी उस ड्रेस को देख करके मदर 100% हंसी होगी और कहा होगा कि बैटी एंड डोली प्लीज देखिए किस तरह से उन्होंने हमें ऐसे ही कपड़े पहनाकर भेज दिया है। द सी हॉलीडेज वॉज सरपास्ड। ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। कहा सी हॉलीडे, वो हॉलीडेज जिस समय मेरी मदर अपनी कजिन के साथ अपनी हॉलीडे बिताने के लिए सी बीच पर गई थी, वो क्या हो गया है, वॉज हर पास्ट, वो मेरी मां के लिए पास्ट हो गया है, वो मेरी मां के लिए भूतकाल की बात हो गई है। माइन इज हर लाफ्टर, और मेरे लिए मेरी मां की स्माइल पास्ट हो गई है। देखिए दोनों के लिए क्या पास्ट हो गया है, मेरी मदर के लिए वो सी हॉलीडेज जो वो एंजॉय किया था उसने अपनी उस कम उम्र में अपनी कजिन्स के साथ, एंड मेरे लिए मेरी मदर की स्माइल पास्ट हो गई है क्योंकि मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। बोथ वेरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। ध्यान से सुनना, वेरी, वेरी का मतलब होता है ट्विस्टेड। दोनों ने ये जो लॉस हुआ है, कौन सा लॉस, मेरी मां की हॉलीडेज का पास्ट हो जाना और मेरे लिए मेरी मां का लाफ्टर का पास हो जाना, तो दोनों ने ही एक बहुत बड़ा लॉस किया है। और उस लॉस को हमने क्या किया है, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, हमने उस लॉस को बहुत ही आसानी से क्या किया है, सहन किया है। हमने उससे अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से पास किया है, हमने उसको सहन किया है, हम आगे बढ़े हैं, ठीक है। उस डिफिकल्ट सिचुएशन से हम दोनों ने बहुत ही अच्छे से जो हमारा लॉस हुआ है हमने उसको क्रॉस किया है। नाउ शी इज बीइंग डेड नियरली एज मेनी ईयर्स। अब मेरी मां को मरे हुए बहुत साल हो गए हैं। व्हाट इज शर्ले टाउजन इज टेलिंग, कि जो मेरी मां थी उसको मरे हुए काफी समय हो गया है। कितना समय हो गया है, एज दैट गर्ल लिव्ड, लगभग मेरी मां को मरे हुए उतना ही समय हो गया है जितना टाइम उस फोटोग्राफ में उसकी एज थी। अंडरस्टूड? शर्ले टाउजन इज टेलिंग कि मेरी मां को मरे हुए लगभग अब उतना ही टाइम हो गया है जितना मेरी मदर को उतनी उम्र थी जिस समय उनका फोटो कैप्चर किया गया था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और अब इस स्थिति में आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव माई मदर विद मी, आई हैव ओनली मेमोरीज, आई कैन सी द फोटोग्राफ ऑफ माई मदर ओनली। तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट इज साइलेंस, साइलेंसेज। अब इस फोटो को देखकर मुझे जो ये साइलेंस है, जो ये खामोशी है, वो सिर्फ क्या कह देती है कि बस खामोश हो जाओ। I don't have any word to explain my pain. I don't have any words to tell about the love of my mother. बस मेरे पास ये फोटोग्राफ है मेरी मदर का और कुछ नहीं है, और इसके बाद मेरे पास खामोशी के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। So students,
This is the explanation of the poem photograph. I hope that definitely you must have understood. अगर किसी को समझ नहीं आई है तो पॉज करके आराम से एक एक चीज को समझ सकते हैं आप. ओके. इसके बाद whenever I teach a poem, जब भी मैं अपने बच्चों के लिए कोई पोम पढ़ाता हूं, ठीक है, तो उसके बाद मैं पोएटिक डिवाइसेस जरूर डिस्कस करता हूं, क्योंकि विदाउट पोएटिक डिवाइस, विदाउट फिगर्स ऑफ स्पीच कोई भी पोएट कोई भी पोम नहीं लिख सकता. तो पोएटिक डिवाइसेस की अगर हम बात करें या फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, फिगर ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शर्ले टाउजन ने कुछ अच्छी सी फिगर्स ऑफ स्पीच को यूज किया है. सबसे पहले यहां पर उन्होंने यूज किया एलिट्रेशन. एलिट्रेशन. ओके. तो देखिए एलिट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहां आता है आपका स्टूड स्टिल टू स्माइल. एग्जाम्पल क्या आता है? स्टिल, स्टूड, टू स्माइल. तो 11th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो डेफिनेटली यू मस्ट नो कि एलिट्रेशन वो होता है जिसमें किसी सेंटेंस में स्टार्टिंग में कोई भी कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट होता है. ठीक है. तो एक यहां पर आपका एलिट्रेशन हो जाता है. बाकी इफ देयर इज एनी अदर एग्जांपल इन दिस फॉर्म ऑफ एलिट्रेशन, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स. अगर कोई भी एग्जांपल आपको यहां मिलता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे. दूसरा यहां पर आता है आपका पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन. एक और नोटिस बता दूं बेटा, जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं या कनेक्ट हुए हैं, 11th का कोई बच्चा है, तो मेरे वीडियो बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं, वहां फिगर्स ऑफ स्पीच की पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वीडियोस बनी हुई हैं. आप वहां से ये कंसेप्ट और क्लियर कर सकते हैं. चलिए पर्सोनिफिकेशन देखिए. पहली लाइन, द कार्डबोर्ड शोज मी. द कार्डबोर्ड शोज मी. अब देखिए कार्डबोर्ड शो करता है, जबकि शो करना ह्यूमन बीइंग का काम है. तो पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब किसी भी क्वालिटी को नॉन लिविंग थिंग में, लिविंग क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग के साथ प्रेजेंट किया जाता है तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाता है. ओके. तो ये आपकी दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, आप आराम से देख लीजिए. इसके बाद मैं इसको आई एम गोइंग टू रब इट. नंबर 3, ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन. ऑक्सीमोरोन एक फिगर्स ऑफ स्पीच होती है. इसमें क्या होता है? टू वर्ड्स आर गिवन अपोजिट इन अ सेम सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में दो अपोजिट वर्ड दिए जाते हैं. तो आपकी पोम में एक लाइन आई है, लेबर्ड इज ऑफ लॉस. लेबर्ड, लेबर्ड, LABOURED, लेबर्ड इज ऑफ EASE, इज ऑफ लॉस. अब देखिए इज भी आया है, लेबर्ड भी आया है. The meaning of labored is difficult and the meaning of ease is easy. तो दोनों वर्ड यहां पर ऑपोजिट यूज किए गए हैं एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में, इसलिए यहां हो जाता है ऑक्सीमोरोन. ओके. और नंबर 4 फिगर्स ऑफ स्पीच, डेफिनेटली इट माइट बी न्यू फॉर यू, इट माइट बी नॉट न्यू फॉर यू. दोज हु नो वेरी वेल, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स कितने बच्चों को इस 4th फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पता था, एंड जिनको नहीं पता था तो उनके लिए मैंने बोल दिया है. मेरी वीडियो सेक्शन में आप जाकर फिगर्स ऑफ स्पीच का वीडियो देख सकते हैं, वहां पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में वीडियोस हैं. इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है जब हम किसी एक एडजेक्टिव को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे के साथ. मतलब अगर मान लीजिए कोई एडजेक्टिव मैंने यूज किया है, आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं. In which an adjective is usually used to describe one thing is transferred to another. मतलब एक एडजेक्टिव हम जब एक प्लेस से लगता किसी एक के साथ है और हम उसको दूसरे के साथ ऐड करके बता देते हैं. समझ रहे हैं? एग्जाम्पल मैं यहां दूंगा और दूसरा मैं अलग से भी एग्जाम्पल दूंगा आपको क्लियर करने के लिए. यहां पर एक लाइन आई है, टेरिबली ट्रांसाइंट फीट. अब देखिए टेरिबली ट्रांसाइंट फीट की मतलब है यहां पर महान मोर्टल फीट. महान मोर्टल फीट मतलब ऐसे पैर जो नश्वर थे, जो समुद्र ने उनको हटा दिया था. जबकि ट्रांसाइट फीट नहीं होते, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या कोई थिंग्स होती हैं या कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं.
तो हमने ट्रांसहाइट वर्ड को फीड के साथ ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको अदर एग्जांपल देता हूं। डेफिनेटली स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू कम टू नो, आपको पक्का ये पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। अगर मैं यहां पर लिखूं रेस्टलेस बेड, मैं इस पोम से अलग एग्जांपल आपको देता हूं। रेस्टलेस बेड, यस्टरडे आई स्लैप्ड ऑन अ रेस्टलेस बेड। अब बताइए, बेड थोड़ी रेस्टलेस होता है। सो इट्स मीन मैंने क्या किया है, मुझे यूज तो करना था अपने पास, अपने साथ यूज करना था रेस्टलेस, लेकिन मैंने किसके साथ यूज कर दिया, वो एडजेक्टिव बेड के साथ यूज कर दिया। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2 days ago I saw some people were coming on tired way। बताइए, on tired way। आप फिगर्स ऑफ स्पीच का जो मेन खेल है वो है लिटरेचर को एड ऑन करना, लिटरेचर की खूबसूरती को बढ़ा देना। अब यहां मैंने बोला 2 दिन पहले मैंने लोगों को देखा वो थके हुए रास्ते से आ रहे थे। रास्ता कभी नहीं थकता, थकते कौन है, हम लोग। तो मैंने वहां टायर्ड वे कर दिया, जबकि टायर्ड कौन थे, लोग थे। तो ट्रांसफर एपिथेट का मतलब यही होता है कि किसी एडजेक्टिव को ट्रांसफर कर देना। ओके, सो आई थिंक सो डेफिनेटली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस ट्रांसफर एपिथेट पोएटिक डिवाइस। So children, this was your poem. It is the first poem of 11th class. I tried my level best to make you understand. Still, if you face any problem, you can ask with the help of comment box. Definitely, I am going to help you out in different ways. Okay? Take care, stay healthy, and please चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए। एंड इट डज नॉट मैटर, मुझे पता है अगर आप डिसलाइक भी करेंगे तो ठीक है, वेलकम दिस ऑल। ओके, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको बाकी सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।